हेलो फ्रेंड्स, तो चलो हम एक और शानदार मूवी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है, जहां आधी अंधेरी रात को कुछ लड़के उस लड़की के साथ गलत कर रहे होते हैं, यानी कि उसे जबरदस्ती सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। लड़की अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को उन गुंडों से बचा नहीं पाती। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में 4 लड़कों को देखते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर्स उन चारों लड़कों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 लोगों पर उस लड़की के साथ गलत करने का इल्जाम लगा हुआ था। चारों लड़कों को डंडों से बुरी तरह से पीटा जाता है, जहां उन लड़कों को बॉडी पर डंडों के निशान छप चुके थे, जहां दर्द से तड़प तड़प कर उन लड़कों की जान निकल रही होती है। पुलिस इस तरह से उन्हें पीटती है कि उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता। अब जैसे ही थोड़ा आराम करके वे पानी पीने या खाना खाने के लिए जाते, उसके बाद पुलिस वाले फिर से उन्हें बुरी तरह से पीटने लग जाते। अगले दिन इस खबर के बारे न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है, जहां हम एक वकील के घर में वही न्यूज चलते हुए देखते हैं। न्यूज एंकर न्यूज पर बता रही होती है कि पिछली रात एक 16 साल की लड़की के साथ बहुत गलत किया गया। 4 लड़कों को इस शक पर पकड़ा गया है। जहां न्यूज एंकर न्यूज पर बता रही होती है कि कल रात एक 16 साल की लड़की के साथ बहुत गलत किया गया। हाँ, 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, हालांकि अभी तक उन लड़कों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। इस केस पर होम मिनिस्टर ने भी अपनी राय दी है। वो कहते हैं कि जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। साथ ही होम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इस केस में लड़की की भी गलती है, क्योंकि उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये बात सुनकर तो लॉयर भी सोचने लगता है, कितनी घिसी पिटी सोच है लोगों की। देश का तो कल्याण ही हो जाएगा अगर इस टाइप के लोग मिनिस्टर बनेंगे तो। इसके बाद कहानी अगले दिन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं। साथ ही हम शिवा के 3 दोस्तों को भी देखते हैं। शिवा और उसके दोस्त लॉ के कॉलेज में पढ़ रहे थे। साथ ही इनका कॉलेज का आज लास्ट दिन था। ये तीनों साथ में पार्टी करने का प्लान कर रहे होते हैं। अब जिस क्लास में शिवा और ये तीनों पढ़ते हैं, उसी क्लास में होम मिनिस्टर की बेटी भी पढ़ती है, जिसका नाम निधि होता है। निधि इनकी अच्छी दोस्त होती है। तो शाम की पार्टी में निधि भी आई हुई थी। शाम होते ही सभी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी अपनी कार से अल्कोहल निकालने के बाद ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ये पार्टी में जाते हैं और वहां एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान शिवा और उसके दोस्तों के साथ निधि भी होती है, मगर किसी वजह से शिवा इस पार्टी में नहीं आ पाया था। कुछ देर पार्टी एंजॉय करने के बाद निधि और उसके फ्रेंड्स बाहर आते हैं। उसके बाद ये लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। ये लोग इतने ड्रंक हो चुके थे कि इन्हें कुछ होश ही नहीं था। और उसके अगले ही पल हमें ये सीन दिखाया जाता है कि निधि के साथ किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है। निधि की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स देखते ही समझ जाते हैं कि ये काम किसी एक लड़के का नहीं, बहुत सारे लड़कों ने मिलकर किया है। अब ये बात होम मिनिस्टर राघव तक पहुंच जाती है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है। होम मिनिस्टर राघव भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अपनी बेटी की हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें पूजा नाम की एक क्राइम जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है। उसे ये सब बातें पता चल चुकी थी कि होम मिनिस्टर की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। पूजा अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। पूजा कुछ ही देर में अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल के बाहर आकर इस केस की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। जैसे ही ये न्यूज टीवी पर आती है, यहाँ रिपोर्टर्स की लाइन लग जाती है। पुलिस वाले न्यूज वालों को बताते हैं कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने उस लड़की के साथ गलत किया है। मगर रिपोर्टर्स पुलिस वालों से कहते हैं कि हमने सुना है उस लड़की के साथ कई लड़कों ने गलत किया है, तो आपने एक ही लड़के को क्यों पकड़ा? जवाब में पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अभी हम सिर्फ एक ही लड़के को पकड़ पाए हैं और उसके जरिए हम बाकी लड़कों तक भी पहुंच जाएंगे। पुलिस ऑफिसर ये बात होम मिनिस्टर राघव को बताता है कि बाहर मीडिया खड़ी हुई है। राघव बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। शायद वो मन में यही सोच रहा होगा कि वो उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है। कहानी में आगे हमें पता चलता है कि ऑफिसर्स ने जिस लड़के को पकड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि शिवा ही है। पुलिस शिवा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर शिवा कुछ नहीं कहता। पुलिस वाले आग बबूला हो चुके थे। वो शिवा को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत देर पीटने के बाद भी जब शिवा अपना मुंह नहीं खोलता तो उसके कपड़े उतार कर उसे पीटा जाता है। इसके बाद भी शिवा अपना मुंह नहीं खोलता। दर्द की वजह से शिवा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, मगर ऑफिसर ना ही शिवा की कोई बात सुनने को तैयार थे और ना ही वो रुकने को तैयार थे। इधर शिवा की माँ को पता चल गया था कि उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और गुस्सा भी होती है कि आखिर मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे अरेस्ट कर लिया गया है। शिवा की माँ को भरोसा था कि उसका बेटा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जब शिवा की माँ उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे उसके बेटे से नहीं मिलने दिया जाता।
इधर ऑफिसर शिवा को और पीटते हैं। अब जब शिवा अपना मुंह नहीं खोलता तो ऑफिसर ये सारी बातें होम मिनिस्टर को बता देता है, मगर होम मिनिस्टर तो शिवा को और भी बुरी तरह से पीटने का प्लान बनाता है ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। अब होम मिनिस्टर खुद ही शिवा को उल्टा करके बहुत ही बेरहमी से पीटता है। आगे हम पूजा को देखते हैं, वही जर्नलिस्ट जिसने ये न्यूज बाहर लाई थी। पूजा सोच रही होती है कि शिवा सही है या गलत है। तभी पूजा की मेड बोलती है, मैं शिवा की फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। एक बार शिवा के पिताजी को किसी ने फेक केस में फंसा दिया था, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली और आगे ऐसा कुछ ना हो इसीलिए शिवा की माँ ने उसे लॉयर बनाने के बारे में सोचा। पर देखो बेचारा खुद ही केस में फंस चुका है। मैं जानती हूँ कि उस बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पूजा भी सोचने लगती है कि एक बार फिर से मुझे इस केस के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद पूजा शिवा की माँ से मिलने जाती है, जहाँ शिवा की माँ तो ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बाद पूजा शिवा की माँ को शिवा से मिलवाने के लिए लीगल पेपर्स बनवाती है। अब ये लोग लीगल पेपर लेकर शिवा से मिलने जाते हैं, मगर उन्हें तब भी शिवा से मिलने नहीं दिया जाता। अब पुलिस ऑफिसर्स का इस तरह का रवैया देखकर पूजा को शक होता है। वो सोचने लगती है कि ये पुलिस ऑफिसर इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी तक तो ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि शिवा ने ही क्राइम किया है। अगले दिन शिवा को कोर्ट में लाया जाता है। होम मिनिस्टर की तरफ से फेमस क्रिमिनल लॉयर इस केस को हैंडल कर रहा था, मगर शिवा की तरफ से कोई भी लॉयर नहीं था। कोई भी उसके केस को हैंडल नहीं करना चाहता, यानी कि सरकारी वकील भी इस केस को लेने से मना कर देते हैं। इसका शायद यही मतलब है कि होम मिनिस्टर ने सभी को धमका दिया होगा, कहा होगा कि अगर किसी ने भी इस लड़की की तरफ से केस लड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसी वजह से शिवा की तरफ से कोई भी लॉयर सामने नहीं आता। वहीं लॉ में एक रूल ऐसा भी होता है जहां विक्टिम खुद अपना केस लड़ सकता है, जहां शिवा को खुद अपना केस लड़ने का मौका मिलता है। इसके बाद प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले क्रिमिनल लॉयर ये कहता है कि जिस रात निधि के साथ गलत हुआ था, उस रात ऑफिसर्स उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये घटना हुई थी। वहां ऑफिसर्स ने देखा कि निधि की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और शिवा बिना कपड़ों के वहीं निधि के पास था। से साफ पता चलता है कि शिवा ने ही निधि के साथ गलत किया होगा, और शिवा ने पहले से ही इस बारे में सोच के रखा हुआ था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे अंजाम दे देगा। और इसी वजह से वो पार्टी में नहीं पहुंचा, क्योंकि पार्टी में सभी दोस्तों के होते हुए वो अकेले निधि के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाता। मगर कुछ देर के बाद वो अचानक पार्टी वाली जगह पर पहुंचा और उसने निधि को अकेला पाकर उसके साथ गलत किया। इसी के तहत इसे सजा मिलनी चाहिए। अब जवाब में शिवा कहता है कि सुनिए, आपने जो सेक्शंस बताए हैं उन सेक्शन में ये साफ मेंशन किया गया है कि जब तक विक्टिम जिंदा है इन सेक्शंस को लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही जो कुछ भी आपने बोला है वो सब एक अजम्पशन है। क्या सच में मैं वहाँ गलत इरादे से आया था, और अगर हाँ तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? ये सुनते ही तो लॉयर की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इस बात का तो इनके पास कोई सबूत नहीं था। ये सब कुछ शिवा ने ही किया है। साथ ही इन लोगों के पास विक्टिम निधि का भी कोई स्टेटमेंट नहीं था। इसके अलावा पिछले कुछ घंटों से जो शिवा पुलिस कस्टडी में था, वहाँ भी उसने ये कबूल नहीं किया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट उसी ने किया है। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है कि शिवा ने ही ये काम किया। ये सरासर झूठ है। इसके बाद शिवा जज से कहता है कि योनर, मुझे बिना किसी सबूत के इन्होंने अरेस्ट किया है, और साथ ही विक्टिम निधि ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये साबित हो जाए कि मैंने ही उसके साथ गलत किया है। मुझे बस इस केस में फंसाया जा रहा है। इसके बाद जज लॉयर से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इस लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो तुमने विक्टिम निधि से ये बात कंफर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की कि क्या इसी लड़के ने उसके साथ गलत किया है? लॉयर जवाब देता है कि असल में निधि इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, इसी वजह से हम उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। अब जैसे ही निधि इस कंडीशन में आएगी हम सच का पता कर लेंगे। ये सुनकर जज कहता है कि अब हमें निधि के स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा कि उसके साथ असल में शिवा ने कुछ गलत किया भी है या नहीं, और इसके लिए कोर्ट 1 हफ्ते का समय देता है। इसके बाद ही इस केस की आगे की प्रोसीडिंग शुरू होगी। आगे पूजा को अपनी दोस्त से पता चलता है कि निधि को इस हॉस्पिटल में रखा गया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई या नहीं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि पूजा की दोस्त की गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल में काम करती है। इसके बाद पूजा उस लड़की से मिलती है। उस केस के बारे में सब कुछ उसे बताते हुए कहती है, मुझे निधि की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और तुम्हें ये काम बिना किसी को पता लगे हुए करना है। इसके लिए पूजा के दोस्त की गर्लफ्रेंड ये काम करने के लिए मान जाती है।
और वो उसके जरिए वो मेडिकल रिपोर्ट पूजा तक पहुंचा देती है। उस मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि निधि के साथ कई सारे लड़कों ने गलत किया था, यानी कि ये एक गैंग सेक्सुअल असॉल्ट था, मगर उसमें कई सारे लड़के थे। तो फिर शिवा अकेले को ही क्यों पकड़ा गया? बाकी लड़के अभी तक कहाँ हैं? अब ये रिपोर्ट पूजा शिवा तक पहुंचाती है। शिवा जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे कई और सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, जैसे कि निधि के शरीर पर चोट के कई निशान थे। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे किसी जानवर के साथ किया गया हो। शिवा इन सारी बातों को दिमाग में छाप लेता है। अब अगले दिन फिर से शिवा को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां इस बार उस डॉक्टर को भी बुलाया गया था जो इस वक्त निधि का ही इलाज कर रही होती है। इससे पहले कि उस डॉक्टर को बुलाया जाए, वहां निधि के ड्राइवर को पहले बुलाया जाता है, जिसने उस रात शिवा को सबसे पहले नदी के करीब देखा था। ड्राइवर जज से कहता है कि मैं निधि मैम को ढूंढने के लिए निकला था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि शिवा उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब शिवा ड्राइवर से पूछता है कि जितना मुझे याद है उस हिसाब से तो तुम जब भी निधि को कॉलेज छोड़ने आते थे तो आप हमेशा एक चश्मा पहना करते थे, यही कहा ना मैंने? तो आज आपने वो चश्मा क्यों नहीं पहना है? ड्राइवर जवाब देता है कि मेरा चश्मा टूट गया है। अब शिवा ड्राइवर को फोर्स करते हुए कहता है कि वो पूरी स्टोरी सुनाइए कि वो चश्मा कैसे टूटा था। अब ड्राइवर बताना शुरू करता है कि असल में इस हादसे से एक हफ्ते पहले जब मीडिया में ये खबर फैली थी कि होम मिनिस्टर ने एक 16 साल की लड़की पर गलत होने पर ये कहा कि उस हादसे में लड़की की भी गलती थी, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। ये होम मिनिस्टर ने उस टाइम कहा था। इस बात को लेकर निधि के दोस्त और कई लोग गुस्सा भी हुए थे। उस टाइम उन लोगों ने निधि से कहा कि तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं, लड़कियों को जो पहनना होगा वो पहनेंगी। निधि अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसी टाइम वहाँ 3 लफंगे और बैठे हुए थे जो निधि और उसके दोस्तों की ये सब बातें सुन रहे थे। और वो 3 लफंगे निधि के दोस्तों से लड़ने लगे। वो कहने लगे कि लड़कियों को कुछ नहीं पहनना चाहिए, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसी बात को लेकर वहाँ झगड़ा शुरू हो गया था। तभी बीच में जाकर मुझे वो झगड़ा रोकना पड़ा। उसी झगड़े में मेरा चश्मा टूटकर नीचे गिर गया। आगे जब ये बात निधि के पापा को पता चली कि उसके साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था, तो इसीलिए निधि के पापा ने अपनी पावर्स का यूज करके उन तीनों गुंडों को अरेस्ट करवाया। पुलिस वालों ने उन लोगों की ढंग से ही खातिरदारी कर दी। के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये बात साफ थी कि उन 3 लफंगे गुंडों को निधि पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस लड़की की वजह से उन तीनों की इतनी ज्यादा हालत खराब हुई। और ये भी हो सकता है कि उन 3 लफंगों ने ही निधि से बदला लेने का सोचा होगा। अब ये सारी बातें कोर्ट में हो रही थी, यानी कि शिवा इतनी सारी बातें कोर्ट के सामने पेश कर चुका था। इसके बाद लॉयर डॉक्टर को बुलाते हैं जो इस वक्त निधि को संभाल रहे हैं। जहां डॉक्टर जज को मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कहती है, डॉक्टर कहती है कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से शिवा ने ही ये गलत काम किया है, क्योंकि शिवा का डीएनए निधि के अंदर मिले डीएनए से मैच कर चुका है। साथ ही जिस तरह निधि के शरीर पर चोटें आई हैं, इससे यह भी साबित होता है कि शिवा ने उस दिन ड्रिंक की हुई थी। नशे की हालत में ही उसने ये सब कुछ किया है। ड्रिंक की वजह से ही शायद शिवा को ये सब बातें याद नहीं हैं। ये सारी बातें डॉक्टर कह रही थी। शिवा तो एक ही पल में डॉक्टर की सारी बातें गलत साबित कर देता है। शिवा उस मेडिकल रिपोर्ट को सामने लाता है जो पूजा ने उस तक पहुंचाई थी। शिवा डॉक्टर से कहता है कि मैडम जी, ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे पास है। अगर ये बात सच है तो वो कौन सी रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स के हाथों में है? अब शिवा जज को दूसरी मेडिकल रिपोर्ट देता है। अब शिवा जज से कहता है कि जज साहब, ये रिपोर्ट उसी मेडिकल हॉस्पिटल की है और सेम दिन की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से निधि के साथ कई सारे लड़कों ने गलत किया था, क्योंकि निधि के शरीर में कई लड़कों के अलग अलग डीएनए मिले थे, जिसमें से एक भी डीएनए मेरा नहीं था। यहाँ तक कि मुझसे डीएनए लिया ही नहीं गया। जब मुझसे डीएनए लिया ही नहीं गया तो डॉक्टर्स को ये बात कैसे पता चली? मेरा ही डीएनए निधि के अंदर मिला है। अब शिवा पूरी तरह से शुरुआत से कहानी बताना शुरू करता है। उसका कहना था कि ये जो डॉक्टर ने मेडिकल्स रिपोर्ट दी है वो असल में फेक है, और उस फेक मेडिकल रिपोर्ट में मेरा डीएनए कुछ इस तरह से आया होगा। तो जिस रात मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया गया, तब मेरी बेहोशी की हालत में तब मेरे शरीर से डीएनए सैंपल लिया गया होगा, और फिर उस सैंपल से मेरी एक रिपोर्ट बना दी गई, और फिर ये सब कुछ बता दिया गया कि निधि के शरीर में मेरा डीएनए मिला। अब जज शिवा से पूछते हैं, अगर ये बात सच है तो असली मेडिकल रिपोर्ट कहाँ पर है?
इस पर शिवा पूजा का दिया हुआ मेडिकल रिपोर्ट जज को देता है, जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि 3 लड़कों ने निधि के साथ गलत किया और वे तीनों लड़के नशे की हालत में थे। साथ ही उन्होंने ड्रग्स वगैरह भी लिया हुआ था। वहीं शिवा की मेडिकल रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि उसने कुछ हफ्तों से कोई ड्रिंक नहीं की और ना ही कोई ड्रग्स लिया है, यानी कि शिवा उन तीनों लड़कों में से था ही नहीं। अब सवाल ये था कि आखिर वे 3 लड़के थे कौन और डॉक्टरों ने क्यों जज के सामने फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाई। इस सवाल का जवाब देने के लिए शिवा होम मिनिस्टर को खुद सामने बुलाता है और उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि शिवा बार बार अपना हाथ होम मिनिस्टर के हाथ के पास लेकर जा रहा होता है। वो बार बार होम मिनिस्टर को टच करने की कोशिश करता है। ये चीजें जज भी नोटिस कर रहा था। अब शिवा होम मिनिस्टर राघव से कहता है कि राघव जी, मैं अलग जाति अलग कास्ट का, इसीलिए आपको पसंद नहीं कि मैं आपको टच भी करूं। इससे ये साबित होता है कि तुम्हें अपनी जाति पर बहुत घमंड है और दूसरों की जाति को आप नीची नजरों से देखते हैं। क्या मैंने सही कहा? अब शिवा जज से कहता है कि जज साहब, ये केस सेक्सुअल असोल्ट के अलावा एक जाति के भेदभाव को लेकर भी है। अब हुआ ये था कि जब उनकी बेटी के साथ ये गलत काम हुआ था तो होम मिनिस्टर को ये बात भी पता चली थी कि उसके साथ ये गलत काम उन्हीं 3 लफंगों ने किया है, जिन 3 लफंगों को कुछ टाइम पहले होम मिनिस्टर ने अरेस्ट करवा के पिटवाया था। उसी मार का बदला लेने के लिए उन्होंने निधि के साथ गलत किया। तभी होम मिनिस्टर को ये बात भी पता चली कि वे तीनों लड़के तो उसी की जाति के हैं, यानी कि उसी की कास्ट के हैं और अभी थोड़े ही दिन में इलेक्शन पास आ रहे हैं। अगर वो अपने ही किसी जाति वाले को सजा दिलवाएगा तो होम मिनिस्टर इस बात का खतरा नहीं लेना चाहता था कि वो अपने ही कास्ट के लोगों पर गुस्सा है। अगर वो ऐसा करता तो उसके समाज वाले उसे वोट नहीं देते। होम मिनिस्टर ये चाहता था कि इस केस में किसी और लड़के को फंसा दिया जाए। होम मिनिस्टर अपने हिसाब से उन लड़कों को बाहर ही सजा दे दे, ये बात पुलिस तक ना पहुंचे। अब बात ये थी कि इस केस में किस लड़के को फंसाया जाए। इसके लिए इन्होंने शिवा को चुना। असल में उस रात शिवा पार्टी में आया तो था। जब शिवा ने निधि को जंगल में ऐसी हालत में देखा जहां निधि के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, तब निधि की हेल्प करने के लिए तो उसने अपना शर्ट निकाल कर निधि को दे दिया और इसी वजह से शिवा बिना कपड़ों के नदी के पास था। साथ ही जब पुलिस वहां पहुंची तो निधि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। इस वजह से निधि पुलिस को कुछ बता नहीं पाई कि क्या क्या उसके साथ हुआ। अब उसे नहीं पता कि पुलिस को यही लगा कि शिवा ने ही यही काम किया है। यहाँ पुलिस ने शिवा को ही गलत समझकर अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ही निधि हॉस्पिटल पहुंची तो वो वहाँ कई दिनों के लिए बेहोश हो गई, जिस वजह से ये सच कभी सामने आ ही नहीं पाया कि उन 3 लड़कों ने ही उस निधि के साथ गलत किया, ना कि शिवा ने। ये बातें शिवा कह तो रहा था मगर इसके लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सबूत के तौर पर शिवा निधि का ईयर डिवाइस स्पॉट देता है, जो कि उसे पूजा के लाए हुए रिकॉर्ड्स के अंदर ही मिलता है। उस एयर डिवाइस को निधि हर टाइम यूज करती थी, जिससे वो कॉलेज के लेक्चर को रिकॉर्ड करके घर पर देखा करती थी और फिर उस रात जो भी हुआ निधि के इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे शिवा कोर्ट के सामने ये साबित कर देता है और सच सामने आ गया था कि शिवा ने कुछ गलत नहीं किया। उसी टाइम कोर्ट में सभी लोगों को ये पता चलता है कि निधि की हॉस्पिटल में मौत हो गई है, जिसका सच भी अब कोर्ट के सामने आ चुका था। अब डॉक्टर एक्सपोज हो चुकी थी तो वो जज को अब सब सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैंने तो पहले रियल मेडिकल रिपोर्ट ही बनाई थी और मुझे पता था कि शिवा ने कुछ गलत नहीं किया, मगर मुझे धमकाया गया और होम मिनिस्टर ने फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने शिवा का डीएनए मुझे दे दिया, जिसके साथ मैंने ये फेक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि शिवा ने ही ये सब कुछ किया है। साथ ही वो डीएनए पुलिस ऑफिसर्स ने होम मिनिस्टर को लाकर दिया था। वो भी पुलिस ऑफिसर ने तब निकाला था जब शिवा बेहोश हो गया था, यानी कि इस केस में पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे। आगे डॉक्टर ये भी बताती है कि निधि की मौत इसी वजह से हुई है क्योंकि उसे जबरदस्ती राघव जी ने गला घोंटकर मार डाला। इसका कारण ये था कि कभी न कभी तो निधि ठीक होकर आ ही जाएगी और जब उसे इस बात का पता चलता कि शिवा को इस केस में फंसाया गया है और असली क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिली तो ये सारा सच बाहर आ जाता। इस वजह से होम मिनिस्टर ने खुद जाकर अपनी बेटी को मार डाला। एक कारण ये भी था कि वो लोगों की सिंपैथी लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को मार दिया। उसने ये सब कुछ सिर्फ वोट पाने के लिए किया था। ये सारी बातें कोर्ट के सामने प्रूफ हो चुकी थी। इसके बाद उन 3 लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है,
जिन्होंने रियल में निधि के साथ गलत किया था। इसके साथ इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को, जैसे पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, होम मिनिस्टर और कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कई सालों की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जज शिवा ने जिस तरह खुद अपने केस को हैंडल किया उसकी काफी तारीफ करते हैं। साथ ही जज शिवा से कहते हैं कि अभी भले ही तुम लॉ के स्टूडेंट हो, मगर आगे चलकर तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट वकीलों से ही लोगों को न्याय मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होगी, तुम जैसे ईमानदार लोग भी इस दुनिया में हैं। इसी के साथ ये शानदार कहानी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।